बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल आ रहा है, सर पिछली बार हमने रीट पात्रता पास कर रखी थी, वह इस बार मान्य होगी या नहीं होगी? सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमारी रीट पात्रता पास होगी? सर किसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर लाभ मिलने वाला है, किसको नुकसान मिलने होने वाला है, किसको बोनस अंक मिलने वाला है? अगर कहें अगर रीट पात्रता पास नहीं होती है तो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं? ऐसे तमाम क्वेश्चंस थे बच्चों के बार बार आ रहे थे। इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर एक साथ ही दे रहा हूं। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विकास जीके एकेडमी के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों समय वेस्ट नहीं करते हुए आपके सभी क्वेश्चंस के ऊपर आंसर देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बात करें रीट के रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसकी बात करेंगे हम? जब रीट का रिजल्ट आता है, ठीक है, आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में क्या होता है दोस्तों? रिजल्ट आने के बाद में कहा जाता है बोर्ड के द्वारा कि हम आपत्तियां लेंगे। जो आपत्तियां हैं ये आपत्तियां हम 31 मार्च तक हम क्या लेने वाले हैं? आपत्तियां लेने वाले हैं, ठीक है ना। 31 मार्च 2025 तक हम सब आपत्तियां लेंगे। और सरकार अगर कहें बोर्ड के द्वारा कहा कि 5% में बोनस अंक मिलेगा, यानी ऑलरेडी कह दिया, आपत्ति लगाने से पहले ही कह दिया कि 5% तो ऐसे होंगे, यानी 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको बोनस अंक अपने आप ही बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि ये क्वेश्चन गलत है, इन क्वेश्चन का बोनस अंक स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। तो ठीक है, यह तो सब स्पष्टीकरण बोर्ड ने पहले ही कर दिया, ठीक है ना। आपकी आपत्ति लगाने से पहले ही कर दिया था, ये पहले का नोटिस है। उसमें बोर्ड ने कहा कि 7 सवालों के 2 विकल्प सही है, यानी कि कहें 5 बोनस तो ये ठीक है, 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हैं जिनके बोनस अंक सभी को मिलेगा। यह नहीं है कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर कहें रीट फर्स्ट लेवल वालों को मिलेगा, सेकंड वाले को मिलेगा, जिसका 27 को पेपर हुआ था उसको मिलेगा, 28 को हुआ था वो नहीं है। अगर कहें कि ये 5 क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड ने डिसाइड किए थे, इन 5 क्वेश्चन का लाभ तो सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। लेकिन कहा 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 27 का क्वेश्चन, माना की है, ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मान लेते हैं 27वें नंबर का क्वेश्चन है और इस 27वें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और ऑप्शन डी आ गया। अब कुछ बोर्ड ने मान लिया ऑप्शन ए आंसर सही, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर अब आपत्ति वगैरह कही और बोर्ड के सामने करेक्शन आया, बोर्ड ने कहा कि इसका आंसर तो डी भी हो सकता है। तो बोर्ड ने कहा कि जिन बच्चों ने ए आंसर कर रखा है ये भी सही है और जिन बच्चों ने डी आंसर कर रखा है ये भी सही है। यानी कहा कि 7 तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके 2 ऑप्शन हैं, जिनके कितने 2 विकल्प दिए गए, दोनों के दोनों सही हैं। तो ये तो बोर्ड ने स्पष्टीकरण कर दिया। अब आज की न्यूज है, आज की बात कहें तो जैसे कल 31 मार्च थी और कल 31 मार्च की बात करेंगे तो कल 31 मार्च तक बोर्ड ने कहा कि सारी की सारी जो आपत्तियां हैं ये आपत्तियां हमारे पास में आ चुकी हैं, ठीक है ना। रीट के पेपर में बोर्ड ने कहा कि हमारे पास में जितनी भी जो आपत्तियां थी वह ये सारी की सारी आपत्तियां हमारे पास में आ चुकी हैं। और हम बात करें पिछली बार आपत्तियां मिली थी, पिछली बार जो रीट का पात्रता का पेपर था उसके अंदर 5500 अगर कहें कि सब आपत्तियां दर्ज की गई थी। लेकिन अगर बात कहें 2025 के अंदर, 2025 की बात करेंगे तो भाई साहब याद रखना 2025 के अंदर ये आपत्तियां हैं, ये आपत्तियां कितनी आती है? 1800 के आसपास ये आपत्तियां दर्ज की गई। यानी बोर्ड ने कहा कि पिछली बार की तुलना में 3 गुना कम आपत्तियां इस बार क्या की गई है? दर्ज की गई। यानी पिछली बार की तुलना में 3 गुना कम आपत्तियां दर्ज की गई है। और ये वाली बात थी, अगर कहीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो बोर्ड ने पहले डिसाइड कर दिया था कि 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनके अंदर बोनस अंक मिलने वाले हैं। और बात कहें कि सब 7 क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड ने कहा कि जिनके हम बात के मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, उनका भी एकदम सही है। बोर्ड ने कहा कि ये जो 1800 में आपत्तियां मिली है, इन 1800 आपत्तियों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम बोर्ड ने कहा कि हम 15 दिनों के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद में 10 से 15 दिन बाद में हम रिजल्ट निकाल देंगे। यानी अगर कहें आज 1 अप्रैल है मेरे दोस्तों, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आज 1 अप्रैल है, तो मान लेते हैं 15 से 20 अप्रैल तक की अगर बात कहें, बोर्ड के पास में समय है, बोर्ड के पास में समय कि 15 से 20 अप्रैल तक सारी की सारी आपत्तियां हैं, इन आपत्तियों के ऊपर क्या करेगी? वह रिसर्च करेगी, जांच करेगी और जांच करने के बाद में 10-15 दिन लगेंगे उनको रिजल्ट तैयार करने में। तो यानी अगर बात कहें आपका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो भाई साहब आपका रिजल्ट है 28 अप्रैल की बात कहेंगे, 28 अप्रैल से 10 मई, यानी अगर बात कहूं अगर कहें 7 से 8 मई तक, ध्यान रखना 7 से 8 मई 2025 तक आपके रिजल्ट आने की क्या आने वाली है? संभावना है, ठीक है ना। ये क्या है? संभावना है, ये बोर्ड के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे थोड़ा सा और देखते हैं। बच्चे बार बार एक चीज कह रहे हैं, सर हमारी रीट
पात्रता है ये क्लियर होगी कि नहीं होगी, सर हमारा रीट पास होगा कि नहीं होगा, सर हमारे 82 नंबर बन रहे हैं, क्या हम ओबीसी से रीट क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पिछली बार क्या सीन रहा था। ऐसे तमाम क्वेश्चंस के ऊपर सेशन के अंदर और डिस्कस करते हैं। देखना बेटा, सामान्य श्रेणी की बात करेंगे, यानी जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, समझ लेना, वापस बता रहा हूं, पिछली बार की बता रहा हूं, पिछली बार यह चीज हुई थी। सामान्य अगर कहें जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 60% के आसपास लाना है, यानी अगर कहें अप्रॉक्स इनको कितने मार्क्स लाने हैं, 90 के आसपास मार्क्स इनको लाने हैं, ठीक है ना। वही हम बात कहेंगे तो ध्यान रखना, अगर कहें कि SC ST OBC EWS की बात कहें, इनका दिया गया 55% क्वेश्चंस इनके सही होने चाहिए, इतने अंक होने चाहिए, यानी अगर बात कहें कि 82.5 के आसपास आता है। लेकिन अगर बात कहें पिछली बार है, पिछली बार बोर्ड के द्वारा, पिछली बार जो बोर्ड हाईकोर्ट के द्वारा जिन बच्चों के 82 मार्क्स थे उनको ज्वाइनिंग दिलवा दी गई थी, ठीक है ना, उनकी पात्रता पास मानी गई थी। और वो कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 82 अंक थे पात्रता के अंदर, और बात कहें आज वह सर्विस भी कर रहे हैं। तो हम बात कहें कि SC ST OBC EWS के जिनके 82 नंबर हैं, जिनके 82 मार्क्स हैं, ये 82 मार्क्स वाले सेफ जोन में, फिर भी हम बात कहेंगे थोड़े बहुत इनके नंबर बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ेंगे वो भी चर्चा करेंगे। ये अगर बात कहेंगे साहब जो फिजिकल हैंडीकैप हैं इनके 40% लाने हैं, विडो है, एक्सप्रेस सर्विसमैन है, इनको 50% तक अंक लाने हैं। और बात कहें शहरी जनजाति को 36% के आसपास ही क्या लाने हैं, अंक लाने हैं। अब आप कहोगे सर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। बेटा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात करें तो पहली चीज समझो, यह है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उस समय अपनाई जाती है जब किसी एग्जाम को 2 या 2 से अधिक श्रेणी के अंदर अगर कहें दिनों के अंदर लिया जाता है, पार्ट के अंदर लिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी एग्जाम्स में क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ जाता है, किसी शिफ्ट में पेपर अगर कहें सरल आ जाता है। तो जब सरल और हार्ड की प्रक्रिया होती है तो उस समय नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब बात करें, कुछ बच्चों के मन में डर बैठा हुआ है, सर हमारे तो बिल्कुल ही 82 नंबर है, सर हमारे तो बिल्कुल ही 82 नंबर आ रहा है, मारो पात्र होशी को नहीं होशी। बेटा बोनस अंक मिलसी को नहीं मिलसी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर फिक्स है दोस्तों, 100% बता रहा हूं, 100%, 99% मान लेते हैं, 99.99% ये कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स हमेशा क्या होंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ये याद रख लेना, आपके मार्क्स हैं ये बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। यानी कुछ बच्चों के कह रहे हैं सर हमारे 82 हमारी पास हो जैसे कि, बेटा तेरा 82 मार्क्स है या तो तू पास है ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करूंगी तो देखे कि मेरा अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसी, मेरे तो साहब ए मार्क्स है, ए मार्क्स गुरुजी मेरे तो 80 हो जैसी ना, बेटा घटेंगे नहीं, क्या होंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मार्क्स होंगे, ये मार्क्स आपके बढ़कर आएंगे। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा इतने मार्क्स बन रहे, इतने मार्क्स बन रहे। अरे भाई कैसे मान लिया आपने इतने मार्क्स बन रहे हैं आपके, भाई कैसे मान लिया आपने इतने मार्क्स बन रहे हैं। अभी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, अभी तो बोर्ड के द्वारा आपत्ति मांगी गई है। अब इन आपत्तियों के ऊपर आपत्तियों की जांच की जाएगी और इन आपत्तियों के बाद में साहब आपको जो मार्क्स है वो जारी किए जाएंगे, रिजल्ट जारी किया जाएगा, प्रॉपर वे के अंदर सारी की सारी चीजें जारी की जाएगी, तब पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। आप ऐसे मान के एकदम घबरा रहे हो, सर क्या करें, घबरा रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, फलाना डिकड़ा, परेशानी की बात हम क्यों गुन पड़े हो। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, जिन भी बच्चों के अगर कहें 82 मार्क्स बन रहे हैं, एकदम रिलैक्स मोड में होकर तैयारी करो, ठीक है ना। मेंस की तैयारी कर लो, 9 महीने का समय है। रीट की बात करेंगे तो बेटा रीट के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरे लाड दो, रीट की बात करें चाहे फर्स्ट लेवल हो, चाहे SST हो, चाहे फर्स्ट लेवल हो, आपका ध्यान रखना जो फर्स्ट लेवल है और जो सेकंड लेवल है, इस सेकंड लेवल का पूरा जो GK GS का पोर्शन है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कवर करवाने, टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगा, एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस ये कवर करवाने वाला हूँ। जुलाई अगस्त के बाद में साइकोलॉजी, पेडालॉजी, ये भी क्लासेस फ्री के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे अपन, पूरा एकदम मस्त रह के। 9 महीने हैं, 9 महीने स्पेशल फॉर्मेट के अंदर मेरे दोस्तों आप अपने भाई के साथ में जुड़ के तैयारी कीजिए। सिलेक्शन 100% लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पिछली बार अगर कहूँ कि पास हो गए थे और सब प्री पास हो गए थे, मेंस पास नहीं हो पाई थी, मेंस के बाद में उन्होंने इधर उधर से कोर्स वगैरह ले लिया, कोर्स के अंदर उनको कंटेंट सही ढंग से प्रोवाइड नहीं हो पाया, कह रहे हैं गुरुजी हम तो खराब हो गया, फलाना हो गया, डिखड़ा हो गया। अरे क्यों परेशान हो, अब मत परेशान हो, ठीक है ना। आप लोगों के बहुत बार कोर्स करने के बाद मैंने कहा कि ठीक है शुरू कर दें, तो शुरू कर दिया। तो एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ में अपन काम करने वाले हैं। जो कंटेंट हम ऑफलाइन में प्रोवाइड करवाते हैं वो उससे एक्सटर्नल फॉर्मेट में हम कंटेंट हैं यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। रीट वाले बच्चों एकदम खूब खुश रहो, रीट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज होगा। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक पढ़ा दिया बीच में से अपन ने कोई टॉपिक खा गए, ना कोई टॉपिक नहीं खाएंगे। सारा का सारा सिलेबस H से लेकर Z तक का कंप्लीटली 9 महीने के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। GK GS का तो मैं खुद अकेला कवर
कवर करवाऊंगा, आपका भाई है ये कवर करवाने वाले हैं। और वहीं अगर बात कहूँ दोस्तों आपके साइकोलॉजी पेडालॉजी की बात कहेंगे तो साहब इसके अंदर हम बात कहें जुलाई अगस्त के बाद में ये साइकोलॉजी पेडालॉजी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर बात करें पूरा का पूरा सिलेबस हम फ्री में प्रोवाइड करवाने वाले, एकदम मस्त रहो। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अभी किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं लेनी है कि सर मेरे नंबर बढ़ेंगे, मेरे घटेंगे, मेरे क्या होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। मस्तिष्क को एकदम संतुलित रखिए, आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो इसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे नहीं आपके मार्क्स, ये मान के चलिए, ठीक है। दूसरी चीज एकदम रिलैक्स रहना है। अभी अगर बात कहें अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और बात कहें पिछली बार 82 जो अंक थे उनको सब अगर कहें कि सब क्या माना गया था, क्वालिफाई माना गया था, तो आपको भी मानते हैं कि इस बार भी क्या माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम रिलैक्स मोड में रहकर तैयारी को करना है। खूब खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। विकास जीके एकेडमी के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करने वाले हैं। कुछ दिनों के अंदर मैं इसके ऊपर स्पेशल सेशन ला के अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। ये इस टाइम पे अपनी क्लासेज हैं, ये रहने वाली है, ये सिलेबस है, ये सारा हम इस फॉर्मेट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर देना। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से क्लास के अंदर, तब तक के लिए राधे कृष्णा। खूब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, शीशे के खिलौने को कभी भी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है बड़ी से बड़ी मंजिल, अरे मिल जाती है बड़ी से बड़ी मंजिल, छोटे छोटे प्रयास करने से हर एक बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। तो दोस्तों मिलता हूं सेशन के अंदर, तब तक के लिए राधे कृष्णा।